हेलो बच्चों। अब आज का टॉपिक विलयन स्टार्ट हो चुका है और विलयन के टॉपिक में हम विलयन के बारे में, विलेय और विलायक के बारे में, विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं? तो संतृप्त विलयन को हम समझ लेते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होते हैं। संतृप्त विलयन होता है मतलब तृप्त हो जाना। तृप्ति का अर्थात मतलब है जैसे हम खाना खाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा मन तृप्त हो गया, तो हमारा पेट पूरा भर गया। तो किसी भी विलायक, अगर हम विलयन की कंडीशन में गए तो किसी भी विलायक में विलेय का पूरी तरीके से घुल जाना, किसी भी विलायक में विलेय का पूरी तरीके से घुल जाना। आपने एक कंडीशन देखी होगी कि जब भी कभी आपने नहीं किया है तो करके देखिएगा कि आप पानी में शरबत बनाते समय पानी में चीनी को घोलते हैं। आप पानी में चीनी घोल दीजिए, घोलते जाइए घोलते जाइए घोलते जाइए, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद कर देगी, चीनी घुलना बंद कर देगी। तो जब चीनी घुलना बंद कर देती है तो उस कंडीशन को हम, उस विलयन को, उस कंडीशन में उस विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे मान लिया हमने एक बर्तन लिया और हमने इसमें क्या मिलाया? जल। क्या मिलाया? जल। और इसमें हमने क्या मिलाया? जल के साथ चीनी मिलाई। ये जल है हमारा और जल में हमने क्या मिलाया? चीनी मिलाई। जल प्लस चीनी। अब हम इसमें पहले हमने क्या था, 1 लीटर जल ले लिया। कितना ले लिया? 1 लीटर। 1 लीटर जल ले लिया और 1 लीटर में हमने पहले चीनी मिलाई। कितनी? 100 ग्राम। फिर हमने 150 ग्राम। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीनी बढ़ाते चले गए। एक कंडीशन ऐसी आई कि 250 ग्राम चीनी खुलने के बाद, यहाँ पर 250 ग्राम जब चीनी हमने डाली तो 250 ग्राम के बाद उसने चीनी ने घुलना बंद कर दिया। अब चीनी जितनी घुलनी थी वो तो घुल गई। अब इसके बाद जो चीनी होगी वो क्या होगी? नीचे यहाँ बैठती चली जाएगी, लेकिन वो घुलेगी नहीं। तो जब जिस कंडीशन के बाद चीनी घुलना बंद कर दे तो वो विलयन, उस कंडीशन में विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। और जो संतृप्त विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हम कंडीशन देखें क्यों होते हैं संतृप्त, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण पूछा जाए, रीजन पूछा जाए कि ऐसी संतृप्तता क्यों आ जाती है कि जो चीनी होती है वो घुलना बंद कर देती है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जाते हैं समझते हैं, उसको जानते हैं। तो आप जानते हैं कि जो द्रव होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे द्रव होते हैं वो, उनके अणु कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर। द्रव के अणु दूर दूर। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। और द्रव के अणु कैसे होते हैं? दूर। तो ये हमारी कैसी स्टेट है? स्टेट अवस्था है, द्रव अवस्था। हमारा मान लिया जल है। क्या है? जल की अवस्था है और ये जल के अणु है। क्या है? जल के अणु। अब जल के अणु में हमने क्या मिलाया? चीनी मिलाई। क्या मिलाई? चीनी। और चीनी कैसी है? ठोस। कैसी है? ठोस। चीनी मिलाई और चीनी कैसी है? ठोस। तो चीनी के छोटे छोटे कण होंगे। कैसे होंगे? छोटे छोटे कण होंगे जो यहाँ पर, जो जब ये मिलाएंगे तो इसके बीच का जो खाली स्थान है, जल के अणुओं के बीच का जो खाली स्थान है ये वाला, इसमें क्या होंगे? ये चीनी के कण आ जाएंगे। क्या होंगे? चीनी के अणु, चीनी के अणु यहाँ पर आ जाएंगे। अब चीनी जब हम मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे तो क्या होगा? ये सारा जो खाली स्थान था, जल के अणुओं के बीच जो खाली स्थान था वो किसने भर गया? चीनी के अणुओं से भर जाएगा। और चीनी के अणुओं से भर जाएगा। जब हम चीनी मिलाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये चीनी घुलने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। जब चीनी के अणुओं के लिए जगह नहीं बचेगी तो अब चीनी कहाँ घुलेगी? तो इसलिए चीनी घुलना बंद कर देगी। तो जब ऐसी कंडीशन, जब जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान, खाली स्थान के बीच क्या हो, चीनी के अणु आना बंद हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त विलयन को हम क्या कर सकते हैं? गर्म करके, ताप देकर या
गर्म करके हम कैसा बदल सकते हैं, इसकी संतृप्तता को घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम संतृप्तता को घटा सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसकी जो सांद्रता होती है उसको घटा सकते हैं। इसमें और चीनी घोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब मिठाई बनती है, क्या बनती है, मिठाई के लिए चाशनी बनाई जाती है, तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा होती है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके क्या जाता है, उसको चाशनी बनाई जाती है। ज़्यादा पानी में चीनी डाल कर नहीं बनाता, चीनी बहुत सारी ली जाती है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के क्या किया जाता है, गर्म कर दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं करते कि शरबत बना करके फिर उसको गर्म करते हैं, नहीं, ऐसा करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होगी बहुत ज़्यादा और खर्चा ज़्यादा आएगा। तो वो क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। मान लिया आपने यहाँ पे संतृप्त विलयन है, कैसा है, संतृप्त विलयन, यहाँ पर क्या है, संतृप्त विलयन। अब हमने इसमें क्या किया, एक फ्लेम लगाया, यहाँ पर एक फ्लेम लगाया इस तरीके से और इसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा कि भाई द्रव के अणु और ठोस के अणु, भाई जब द्रव होगा तो इसका द्रव के अणु क्या होंगे, फैलेंगे, द्रव के अणु फैलेंगे तो फैलने से क्या होगा, फैलने के कारण दूर दूर जाएंगे तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम इसमें और चीनी मिला सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसकी संतृप्तता हम और बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से चीनी जो चाशनी बनाई जाती है चीनी की, उस चाशनी का निर्माण होता है। तो कम पानी में हम अधिक विलेय को मिला करके चाशनी बना सकते हैं। कैसे, ताप की सहायता से गर्म करके। अगर हम नॉर्मल स्टेट में पानी में चीनी मिलाएंगे तो अगर हमारी चीनी ज़्यादा है, जल कम है तो कभी नहीं घुलेगी, लेकिन अगर हम ताप का यूज़ करते हैं तो हमारा अगर चीनी ज़्यादा है, जल कम है तो आसानी से घुल जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता। विलेयता को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे अभी आपने संतृप्त विलयन को समझा, संतृप्त विलयन की तरह क्या है, विलेयता। दोनों का मैटर एक ही है, लेकिन दोनों का जो टर्म है वो अलग अलग है। कैसे हम डिफरेंस करते हैं दोनों को, तो विलेयता जो होती है, विलेयता में अभी आपने संतृप्त विलयन में देखा कि संतृप्त विलयन में क्या था, एक बर्तन था और उसमें हमने क्या लिया था, जल, और जल में हमने क्या मिलाया था, चीनी मिलाई थी। क्या मिलाई थी, चीनी। ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए बार बार मैं इसको ले रहा हूँ। तो जल में हमने क्या मिलाया था, एक जल की एक निश्चित मात्रा में हमने एक निश्चित मात्रा में चीनी मिलाई थी और उसकी मात्रा को क्या कर बढ़ाते गए तो एक कंडीशन ऐसी आई कि जब वो चीनी घुलना बंद कर दी। तो इस समय उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। उस विलयन को हमने क्या कहा, संतृप्त विलयन। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि जो चीनी की मात्रा है उसको हम, जो चीनी की प्रोसेस है उस समय चीनी जब घुलना जो प्रोसेस बंद हो गई उसको हम कहेंगे विलेयता। क्या कहेंगे, विलेयता। तो जिस मात्रा में, जो भी हमारी मात्रा होगी, मान लिया 250 ग्राम, ये हमारा कितना था, 100 ml, 100 ml में 250 ग्राम चीनी, या 1 लीटर ले लेते हैं इसको सीधा ज़्यादा मात्रा में। 1 लीटर जल में हमने 250 ग्राम चीनी घोली, अब वो उसके बाद घुलना बंद हो गई। तो जो 250 ग्राम चीनी है ये क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विलेयता। इस 250 ग्राम के बाद चीनी इसमें घुलेगी नहीं। तो जो 250 ग्राम जो ये मात्रा है, ये मात्रा क्या कहलाएगी, विलेयता। और ये विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन की परिभाषा देख लेते हैं। निश्चित ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम को संतृप्त करने के लिए जितनी विलेय की मात्रा आवश्यक होती है वो क्या कहती है, उसकी विलेयता कहलाती है। मान लेते हैं हमारा जल कितना है, 100 ग्राम, कितना है, 100 ग्राम, और इसको संतृप्त करने के लिए हमें 10 ग्राम या 20 ग्राम चीनी की आवश्यकता हुई, यानी 20 ग्राम चीनी में वो क्या हुआ, संतृप्त हो गया, तो हमारी इसकी विलेयता क्या होगी, 20 ग्राम। तो इसलिए विलेयता क्या होगी कि किसी भी 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। और विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर हम गर्म करेंगे विलयन को तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी, विलेय उसमें अधिक से अधिक मात्रा में घुलेगा।